मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि इस आज 30 दिसंबर के अपराह्नकालीन 424वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, मैंने पिछले अंक में आप सबसे जैसी चर्चा की थी, उस चर्चा का दूसरा भाग आज मैं आपके समक्ष जब बतबतो कहन के क्रम में आपके जोरे आऊँ, और जो निश्चित ही आप सब ने इसका पिछला अंक सुना होगा, मेरी क्रिसमस और नववर्ष के बीच के समय में जो एक झुंझुना बजाने का हमारे समाज, हमारे नवयुवकों को एक जो षड्यंत्र कुछ धूर्त किस्म के विचारकों ने, लोगों ने एक लंबे समय से गुलामी काल में हम सबके बीच, हम सबके मन मस्तिष्क में आरोपित करने का जो काम किया था, आखिर उसका कारण क्या था और किस चीज़ से देश समाज का ध्यान हटाना था। और इस बीच इन विदेशी सांस्कृतिक त्योहारों के रूप में जो मेरी क्रिसमस से लेकर नव वर्ष का ये झुंझुना बजाने के लिए हम सबको दिया गया, और ऐसा नहीं है भारतवर्ष में ही किया गया, जिन जिन देशों में उन्होंने जाकर अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत खासतौर से ईसाई और अंग्रेज़ों ने शासन किया, वहाँ की जनता को गुलाम बनाया, वहाँ की जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर लंबे समय तक अपना आधिपत्य कैसे उस देश की जनता, उसके जनमानस पर कायम रहे, वह सारा सिस्टम व्यवस्था वह बनाकर छोड़ के गए थे। और वही शासन व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में भी देश की आज़ादी के बाद शिक्षा पद्धति को जिस प्रकार से परिवर्तित होना चाहिए था, इस देश की जड़ों से जुड़ना चाहिए था मित्रों, वह न जुड़कर किस प्रकार कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम का आधिपत्य इस देश पर रहा, और शिक्षा प्रणाली, शासन प्रणाली व अन्य प्रणाली आप सब देख रहे थे, वह सब अंग्रेज जरूर चले गए, लेकिन सारी सिस्टम वही रहा। सिस्टम को चलाने वाले लोग भी वह रंग से जरूर काले थे, लेकिन मन मस्तिष्क से वह गोरी संस्कृति को ही मानने वाले थे। और यहाँ की मूल संस्कृति से धीरे धीरे उन सभी के मनों में घृणा सी एक उत्पन्न होती गई। वह धीरे धीरे आप सब देखेंगे, हमारे बच्चों, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वह भी उस नासमझी के कारण किस प्रकार उन लोगों के बनाए दुष्चक्र में पड़ रहे। मित्रों, आज जो मैंने पिछले अंक में आपसे कहा था किस प्रकार माहौल क्या में है, राजीव रंजन जी पत्रकार जो थे, उन्होंने किस प्रकार मेरी क्रिसमस के अवसर पर हम सबका ध्यान एक बहुत बड़ी समस्या की ओर आकर्षित किया था, जिसके बारे में मैंने उसमें चर्चा की थी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो ये अंक सुन रहे हैं, इस अंक को सुनने से पहले इससे पिछला वाला अंक जरूर सुनेंगे, तभी आपको विषय की गंभीरता, विषय की गहराई समझ में आएगी। मित्रों, जो मैं कह रहा था कि आखिर क्या कारण था इस 25 दिसंबर, जो सबसे छोटा दिन होता है इस पूरे भारत खंड में, वह चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और पूरा श्रीलंका, ये पूरा जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन हुआ करता है, उसको बड़ा दिन बताने का काम किया। ये हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। और आखिर 25 से 1 तारीख तक के बीच ऐसे कौन से घटनाक्रम थे देश के इतिहास में, जिसे इस देश के नवयुवकों को, पीढ़ी को और अन्य लोगों को जानना चाहिए। तो उस ओर से ध्यान हटाने के लिए यह एक नई चीज़ें, कुछ सिस्टम हमारे बीच उभारी गई, और आप सब देख रहे हैं उस सिस्टम को उभारने के लिए किस प्रकार उस समय अंग्रेज व शासनकाल और देश की आज़ादी के बाद आप सब देखेंगे खास तौर से भारतीय फिल्मों, सिनेमा ने इन जन्मदिन, मेरी क्रिसमस और आप देखेंगे नव वर्ष को हमारे सबके नई पीढ़ी के, देश की आज़ादी के बाद की पीढ़ी के मन में आरोपित करने का काम किया। हम सब देखेंगे किस प्रकार इन फिल्मों और टेलीविज़न ने यह एक बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, मैं आज आप सबका ध्यान आज से 320 वर्ष पूर्व हुए एक घटनाक्रम की ओर दिलाता हूं, जिस घटनाक्रम के बारे में हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए था। वह न जान पाए, उस ओर उनका ध्यान न जा पाए,
इसके लिए एक झुंझुना रूपी ये दो त्यौहार हमारे ऊपर जिस प्रकार आरोपित किए आप सब देखते होंगे कि अब गांव-गांव में नववर्ष के नाम पर बिना जाने समझे मेरी क्रिसमस के नाम पर नई पीढ़ी किस प्रकार उस झुंझुने को बजा रही है। मित्रों, मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा, खास तौर से पंजाब प्रांत से संबंधित ये घटनाक्रम है। किस प्रकार पंजाब प्रांत ने इस देश पे आने वाले विदेशी आतताइयों, आक्रमणकारियों, लुटेरों और विभिन्न धर्मावलंबियों को रोकने का, जूझने का काम किया था। किस प्रकार पंजाब ने एक बलिदान की एक श्रृंखला कायम की थी और वह उच्च कोटि की ऐसी श्रृंखला कायम की थी जो विश्व के इतिहास में उसका बहुत दुर्लभ घटनाओं के रूप में उसे दर्ज होना चाहिए मित्रों। लेकिन वह घटनाएं देश की आज़ादी के बाद हमारे इतिहास से, हमारे मन मस्तिष्क से किस प्रकार पोछी गई, छुपाई गई, हटाई गई, ये हम सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए नववर्ष, मेरी क्रिसमस और ये उत्साह का एक जो सप्ताह बनाने का काम किया गया था उसके पीछे यही घटनाएं थी। मित्रों, मैं आपका ध्यान आज से 320 वर्ष पूर्व 26 दिसंबर 1705 को सरहिंद के किले में किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में उस समय के आतताई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, नवाबों ने और जो बादशाह थे उन्होंने केवल और केवल अपनी धर्म संस्कृति न छोड़ने के कारण उनको जिंदा दीवार में चुनवाया था, छोटे छोटे बच्चों को। वह घटना विश्व के इतिहास में एक दुर्लभ घटना के रूप में नजर आती कि इस देश के बच्चों में, बड़े बूढ़े छोड़िए, बच्चों में भी अपने धर्म संस्कृति के प्रति कितनी आस्था थी कि मुगल आतताई उस आस्था को डिगा नहीं पाए और उन्होंने हंसते हंसते जिंदा दीवार में चुनना स्वीकार किया। मित्रों, जब ये देखेंगे आप 25-26 तारीख से ये घटनाक्रम शुरू होता है और इसके बाद इससे पहले जो घटनाक्रम शुरू हुआ था 21 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के अत्याचार, लगातार आक्रमण, हमलों के कारण आनंदपुर साहिब को छोड़ा था अपने परिवार के साथ। उनके 4 बेटे, माता गुजरी, ये सब थी। और 23 दिसंबर को चमकौर साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के बड़े 2 पुत्र, मित्रों, साहिबजादा जुझार सिंह और अजीत सिंह जी ने अपनी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। यह घटना थी 23 दिसंबर 1705 की। और मित्रों, जब यह घटनाक्रम बढ़ता है ये सप्ताह, तो आप देखेंगे 21 तारीख से 30 तारीख के बीच जो इन बच्चों की माँ थी, माता गुजरी देवी, उनको किले के ऊपरी बुर्ज में इस भीषण ठंड के मौसम में बिना उचित कपड़े दिए उन्हें छोड़ रखा था। और 26 दिसंबर को जब उसी किले के अंदर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चलवाया था, इसका समाचार माता गुजरी देवी को जब 28 दिसंबर को मिला तो वह उस दुख और उन आतताइयों के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने के कारण उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मित्रों, और यह घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए 29 दिसंबर 1705 को आज से ठीक 320 वर्ष पूर्व, जो कल 29 दिसंबर गुजरी है, कल के दिन मित्रों माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों का वहाँ दाह संस्कार हुआ था। ये वह तारीख थी 29 दिसंबर। मित्रों, आज मैं आप सबको जो अंक सुन रहे हैं, आप सब, हम सब अपना मन टटोलें। क्या यह दुखद घटना जो 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर जो व्यतीत हुई थी और किस प्रकार इस परिवार ने धर्म, देश, समाज के लिए ये अपना त्याग और बलिदान दिया था, हम सबको क्या जानकारी थी? क्या हम सब ने देश की आज़ादी के बाद जो पीढ़ी है उसने इतिहास में इन घटनाओं को इस विस्तार से पढ़ा, इस दुख भरे सप्ताह को किस प्रकार कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने इस बलिदानी परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी ना है और इस बलिदान करने वाले परिवार पर आखिर
अत्याचार करने वाले लोग कौन थे, उनके बारे में नई पीढ़ी को जानकारी ना मिले, वह सचेत ना हो, सजग ना हो और संगठित ना हो पाए। इसके लिए मित्रों, किस प्रकार क्रिसमस एक बाहरी पर्व और देश के अंदर 25-24 दिसंबर से आप सब देखते हैं, 20-21 दिसंबर के बाद किस प्रकार 1 तारीख तक, 2 जनवरी तक किस प्रकार एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे ये घटना इस देश के नवयुवक, इस देश की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अपने देश के महापुरुषों, उनके परिवारों, उनके बच्चों के साथ इन सप्ताह के बीच किस प्रकार की दुखद घटनाएं हुई वह न जान पाए। मित्रों, आज दुख होता है। आखिर इन लोगों का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था इस देश में ईसाइयत फैलाना, इस देश को गजवाए हिंद के अंतर्गत लाना। और मित्रों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जिस पंजाब की धरा पर गुरु गोविंद सिंह और उनके पिताजी 350 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर जी ने जिस कश्मीर राज के लिए अपना बलिदान दिया था चांदनी चौक के अंदर, पिछले अंक में मैंने आप सबको उसके बारे में भी चर्चा की थी। इन सब घटनाओं को धीरे धीरे किस प्रकार यही मेरी क्रिसमस और नए साल के उत्सव में, उत्साह में पंजाब के नवयुवक भी भूल गए इस त्याग और बलिदान को। और जिस प्रकार संभवतः आपको जानकारी हो ना हो, पंजाब के अंदर ईसाइयत ने अपने पैर फैलाए हैं। इसकी शुरुआत यदि हम सब देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे, नाबालिग बेटे महाराजा दिलीप सिंह को किस प्रकार अंग्रेज इंग्लैंड ले गए थे और वहाँ ईसाइयत में दीक्षित कर पहला पंजाब का कोई ईसाई बनाया था, तो वो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, जो इतने शौर्यवान थे। उनके जीवित रहते अंग्रेज कभी पंजाब पर अधिकार नहीं कर पाए थे। और किस प्रकार अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दूरगामी एक योजना बनाकर कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज जो वर्तमान पंजाब है मित्रों, जिस केस और दाढ़ी के लिए सिखों ने अपने सिर सहर्ष उतरवा दिए, आज वहाँ के नवयुवक मेरी क्रिसमस, वहाँ की नवयुवतियाँ शराब नशे के डूबकर किस प्रकार मेरी क्रिसमस नव वर्ष के बीच शराब और उच्छृंखलता, और आप देखते होंगे किस प्रकार अपनी संस्कृति के विपरीत आचरण करते हुए हमारे नवयुवक पाए जाते हैं। नशे में डूबकर अपने धर्म संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते हुए आज पंजाब के अंदर ईसाइयत पूरी तरह से गांव-गांव अपने पैर पसार चुकी है, जगह जगह चर्च बन चुके हैं। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, यह बहुत लंबे समय से हुआ है। मित्रों, यह केवल अपना धर्म का साम्राज्य पूरे विश्व में चाहने का एक युद्ध है, और यह युद्ध का मैदान भारतवर्ष 500,000 वर्षों से बना हुआ है। मित्रों, जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वह पूरे विश्व की कल्याण की कामना के लिए अपने को मजबूत करना चाहता है, और इस हेतु समाज की, सनातन समाज की विभिन्न धाराएं इस ओर प्रयासरत हैं लंबे समय से। हम सब भी इस सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए मित्रों, आइए हम सब भी अपनी विचारधारा, अपनी धारा इन धाराओं में मिलाकर, और जो इस प्रकार के कुचक्र इस देश के अंदर चल रहे हैं, जो झुंझुना हमारे आने वाली पीढ़ी को पकड़ाए जा रहे हैं मेरी क्रिसमस से लेकर और नव वर्ष तक, इन चीज़ों को पहचाने। मित्रों, हमारा नव वर्ष वर्ष प्रतिपदा के दिन चैत्र शुक्ल के दिन प्रारंभ होता है। हम सब माँ दुर्गा की आराधना उपासना कर उस नए साल का हम स्वागत करते हैं। ऋतु बदलती है, फसलें नई आती हैं, किस प्रकार यहाँ के पेड़ पौधे हमारे इस भारत भूखंड के लिए वही उचित है, लेकिन हम सब किस प्रकार ना जाने ना अनजाने में एक झुंझुना लगातार हमारे लोग बजाते जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो मित्रों को, जो मैंने घटनाक्रम खास तौर से गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के साथ जो दुखद घटनाक्रम हुआ, यह सप्ताह ऐसे पूर्वजों को, अपने जिन्होंने त्याग बलिदान किया, साहिबजादों को याद करने का, उनके बलिदानों से प्रेरणा लेने का है, ना कि नशे में डूबकर इस प्रकार की हरकतें करने का है। और भला हो वर्तमान सरकार का, जिन्होंने वीर बाल दिवस के मनाने का जो 26 दिसंबर से जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष सरकारी रूप से शुरू किया है, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें इनके बलिदानों को याद करेंगी। वरना आप सब देख रहे थे ये सब जानकारी में, यदि जिन बंधुओं को इस इतिहास की जानकारी हो, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के साथ जो दुखद घटनाक्रम
21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हुआ है तो निश्चय अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि हाँ मुझे ये जानकारी थी। यदि जानकारी नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि कमेंट में जरूर बताएं कि यह जानकारी हमको इस अंक के माध्यम से प्राप्त हुई। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा चाहूँगा। मेरा अनुरोध है, ये अंक मेरे पसंद आते हैं तो कृपया पूरा सुनकर यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।